हरे कृष्ण एवरीवन। आप सबका स्वागत है आज हमारी वेडनेसडे भागवत गीता क्लास में। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत रेलेवेंट है आजकल के टाइम से। इसका मतलब है राइज अबव, उठिए उठिए उठिए, मतलब जीव जागो गौर चंद्र बोले। मतलब जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए हो वहां से उठो। अब क्यों उठो, कैसे उठो और क्यों उठना चाहिए और उसके क्या लाभ और हानि होंगे, वो आज का हमें भागवत गीता का चैप्टर नंबर 2 का 3rd श्लोक बताएगा। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नामस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो आज का हमारा श्लोक है पहले हम उसको पढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कलेभ्यं अस्माकं पार्था नेतव्य उपापद्यते, शूद्रं हृदय दुर्लभम शूद्रं हृदय दुर्बलयं त्यक्ता वो तिष्ठः परंतापः। तो इसका अर्थ है, अर्जुन ने कहा, नहीं सॉरी, कृष्ण ही कह रहे हैं अर्जुन को, हे पार्थपुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। अर्जुन को पात्र पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। पार्थ प्रथा कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का ही क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह सिर्फ नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं, अतः कृष्ण ये नहीं चाहते कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे, किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दुर्बल्या मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता, मतलब उसके बारे में कोई भी वाउच नहीं करता, कोई भी ऐसी दुर्बलता को प्रकट करने के लिए कहता नहीं है। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्येक निर्देश में ऐसी उदारता तथा कथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। तो यहाँ हम जैसे कंसेप्ट चल रहे हैं, अब अर्जुन जो है अपना, हमने देखा फर्स्ट चैप्टर के एंड में अर्जुन ने जो है अपना सारा जो गांडीव था वो हटा दिया और उसने सारी दुर्बलता के चिन्ह दिखाए कि उसका मुंह सूख रहा है, उसके पसीने आ रहे हैं और वो अब ये लड़ाई नहीं लड़ सकता। तो अब कृष्ण जो है उसे साम दाम दंड भेद से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम जो है ऐसी दुर्बलता छोड़ दो और जो तुम अपना बल है उसको लेके आओ, तुम जो है इस वॉर को फाइट करो, और क्यों तुम नपुंसक नहीं हो। अब देखिए, हम भी कभी किसी भी ऐसी लाइफ सिचुएशन में फंस जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि हमें लगता है कि नहीं, अब तो मैं ये सॉल्यूशन कर ही नहीं सकता, अब तो मैं ये कर ही नहीं सकता। बी ऑफ रिसेंटली एक केस था, बड़ा ही बैड वो था कि उसमें एक लड़की ने सुसाइड कर लिया क्योंकि वो आईआईटी का क्लिक नहीं कर पा रही थी, उसे फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा था और उसने क्या किया, उसको और कोई ऑप्शन नहीं लिखा और 4 पेज का वो नोट अपने फादर के लिए
छोड़ के चली गई कि फादर मुझे पता है आप तो मुझे माफ कर दोगे, पर सच्ची मैं ट्राई कर रही थी, मुझसे हो नहीं पा रहा था, और मैं आपको अपने आप को अनपढ़ गवार नहीं खिलाना चाह रही थी, इसलिए मैंने ये जो डिसीजन लिया है कि मैं अपनी हत्या कर रही हूँ, मैं अपने आप को मार रही हूँ, मैं आत्महत्या कर रही हूँ। सो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि हम कितने ही ऐसे क्षणों में हमारा माइंड हमसे इतना ज्यादा गेम खेल लेता है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। एक आईआईटी का पेपर क्लियर करना ही लाइफ डिफाइनिंग थिंग नहीं था एक बच्चे के लिए, उसके पास और भी ऑप्शन है, वो और चीजों में भी एक्सीलेंट हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा कदम, कावर्ड था वो कि जिसने आईआईटी के पेपर से डरा, लेकिन ब्रेव भी था कि अपने आप को मार लिया। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, कावर्डली ब्रेव होते हैं। कोई अपने आप को जरा चाकू भी मारे या खून निकल आता है तो हमें कितना दर्द होता है, लेकिन कई बार हम परिस्थितियों के ऐसे दबाव में आ जाते हैं कि जो डिसीजन हमें नहीं लेना होता, जो गलत होता है, हमारी सारी लॉजिकल सेंस से गलत होता है, और हम वही डिसीजन एंड में ले लेते हैं। सो ये जो चीज है, ये क्या होती है, ये हृदय दुर्बलता है। ठीक है, ये हमारी वीकनेस ऑफ हार्ट है कि हम एक लॉन्ग टर्म देख नहीं सकते, हम दूर का देख नहीं पाते कि हाँ हमें इस सिचुएशन से कैसे बाहरना है। हमें लगता है इट्स एंड ऑफ एवरीथिंग और हम ऐसे डिसीजन ले लेते हैं। जैसे अर्जुन को भी लगा कि हाय मैं कैसे कैसे इनको मार दूंगा, ये तो मेरे जो है भीष्म पितामह है, मेरे भाई हैं, मैं इनको कैसे मार दूं। तो अब यहाँ कृष्ण जो है, आपको हमेशा अपनी लाइफ में एक ऐसा बंदा चाहिए होता है, एक ऐसा सपोर्टर चाहिए होता है जो बहुत, जिसको कहते हैं डायरेक्टली आपको कहे कि ये सही है ये गलत है। ठीक है, ये सही है और ये गलत है का आपको एग्जैक्ट बता सके कि क्या सही चल रहा है और क्या गलत है। तो आपको एक ऐसा जरूर एक बंदा चाहिए होता है जो ये सारी चीजें आपको बता पाए, बिल्कुल जिसको कहते हैं बिल्कुल पार्शियल होके नहीं, जो आपकी गलत हाँ में हाँ ना भरे और वो आपको सही से बता पाए। तो अर्जुन की लाइफ में क्या थे, कृष्ण थे, और हमारी लाइफ में कौन है, हमारी लाइफ में भगवत गीता है। यदि हम भागवत गीता को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से उसको ग्रहण करेंगे, तो हम भी ये सारी चीजें जो है समझ पाएंगे। हम भी परिस्थितियों को इतना नहीं करेंगे कि वो हम पर हावी हो, और वो परिस्थितियां जो है हमें कोई गलत डिसीजन लेने में हमारे को पुश करें। यहाँ पे जो कृष्ण है अब एक दोस्त की तरह बता रहे हैं अर्जुन को कि तुम क्या हो, तुम तो पार्थ पुत्र हो। ठीक है, तुम में ये नपुंसकता कैसे आ गई है। ठीक है, तुम तो जो हो पार्थ पुत्र हो। ठीक है, और यहाँ पे उनको पार्थ पुत्र क्यों बोला गया है, और हम भी ऐसी सिचुएशंस में होते हैं। यहाँ पे जो है भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को बता रहे हैं कि उसका कान पकड़ रहे हैं, अरे दोस्त तू ये क्या कर रहा है, तेरे में ऐसी हृदय दुर्बलता कैसे आ गई। और यहाँ पे अर्जुन को दो वर्ड से संबोधित किया गया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझना कि पुत्र का क्या मतलब है। अभी पीछे जो हमने क्लासेस में डिस्कस किया था, ये पुत्र का मतलब वो होता है जो पूरूपी नरक से अपने माता पिता को निकाल सके, इसलिए उसको पुत्र कहते हैं या पुत्री कहते हैं, जो पूरूपी नरक से अपने माता पिता को कर सके। ये हमने पूरा डिस्कस किया था जब अभी पीछे श्राद्ध गए थे। तो एक पुत्र का क्या कर्तव्य होता है और उसको उस कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो आपको ना एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम वे में सोचना चाहिए। जो ह्यूमन बर्थ मिलता है, जब आपको मनुष्य का शरीर मिलता है तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। जैसे स्पाइडरमैन का एक बहुत बहुत फेमस लाइन है, विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। शक्ति के साथ हमेशा आपके ऊपर जो आती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, तो आपको उनको निभाना पड़ता है, नहीं तो वो शक्ति आपको नहीं दी जाएगी। तो जो मनुष्य जीवन है वो सबसे ज्यादा शक्ति वाला जीवन है, सबसे उत्तम जीवन है, जिससे आपके ऊपर कुछ भार होते हैं, जो आप पे लोग निर्भर होते हैं। आपको खुद भी अपने आप को जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बचाना है, और जो लोग आपके आश्रित हैं उनको भी निकालना होता है। श्रीमद् भागवतम में ये लिखा हुआ है कि आपको माता पिता या पति या गुरु बनने का कोई हक नहीं है, यदि आपके ऊपर जो आश्रित लोग हैं उनको आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो सबसे बड़े संकट है उससे बचा ना पाए। मतलब कि अगर
आपके सराउंडिंग में ऐसा लोग है जो ये कंटेम्पलेट कर रहा है कि नहीं सुसाइड करना इज द बेस्ट सॉल्यूशन, तो वो तो फिर उस चक्कर में फंस रहा है। या आपके सराउंडिंग में कोई लोग है जो आप उसको बेस्ट फ्रेंड कहते हो, वो डिप्रेशन में है, तो आपको उसकी हेल्प कैसे करनी है? और वो हेल्प परमानेंट हेल्प क्या होगी? वो हमें भागवत गीता, जैसे कृष्ण ने अर्जुन की हेल्प करी, और हमें वो आइडियाज कहाँ से मिलेंगे? हमें भागवत गीता से मिलेंगे। अब कृष्ण ने क्या किया, अर्जुन का यहाँ पे कान पकड़ा। उन्होंने कहा कि देखो तुम पार्थ हो, पार्थ का मतलब क्या है? पार्थ का मतलब है तुम पृथा। पृथा उनकी कुंती देवी का नाम जो है पृथा भी कहा जाता है। और पृथा कौन थी? वासुदेव की बहन थी। और वासुदेव की बहन होने के कारण अर्जुन का श्री कृष्ण के साथ क्या था? ब्लड रिलेशनशिप का। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम पृथा हो, तुम जो हो कुंती पुत्र हो, पृथा पुत्र हो। तो वो जब एक क्षत्रानी थी, उसने कितनी सारे संकट सहे। वो तुम जैसे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को बिना अपने हस्बैंड के, बिना उनकी दूसरी माँ के पाला, और तुम्हें यहाँ लेके आई, इतने कष्ट सहे, और तुम्हें जिंदा जलाया गया, तुम्हारे साथ इतना तुम्हें भीम को पॉइजन खिलाया गया, द्रौपदी का चीर हरण हुआ, उन्होंने वो सब देखा। और वो कह रही है कि नहीं, अब तुम्हें फाइट करना चाहिए, रिलीजन के लिए फाइट करना चाहिए, अपने कर्तव्य, अपने धर्म के लिए फाइट करना चाहिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना कि धर्म क्या है। धर्म के ऊपर आप कहोगे कि आप सपोर्ट कर रहे हो धर्म के लिए फाइट होना चाहिए, नहीं। धर्म क्या चीज होती है? धर्म होता है कि आपका कर्तव्य क्या है। इट इज अ वेरी रॉन्गली ट्रांसलेटेड वर्ड इन इंग्लिश। धर्म का मतलब ये नहीं है रिलीजन आपका, ये नहीं है। धर्म का होता है कर्तव्य। जैसे आप माचिस से एक कैंडल को जलाते हो, एक मोमबत्ती को जलाते हो, तो मोमबत्ती का क्या धर्म है कि वो पूरी जगह पे रोशनी फैलाती है। तो मोमबत्ती और रोशनी को आप अलग नहीं कर सकते। और यदि वो धर्म मोमबत्ती से ले लिया जाए तो उसका अस्तित्व क्या है? वो सिर्फ एक शो पीस हो जाएगी, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। उसी प्रकार मनुष्य जीवन का धर्म क्या होता है, जो उससे करा जाता है, वो होता है स्वधर्म। क्या होता है? जैसे एक पति के प्रति धर्म होता है, तो वो पतिव्रता नारी करती है, तो वो उसका धर्म है। जो एक पत्नी, पति का अपनी पत्नी के तरफ धर्म होता है, वो उसका पति धर्म होता है। जैसे हमारा एक राष्ट्रीय के प्रति, नेशनैलिटी के प्रति धर्म है, वो हमारा राष्ट्रीय धर्म कहलाता है। तो धर्म इज नॉट कि आप उसके लिए किसी को भी मार दो या करो। आपको अपना धर्म जो है वो बहुत प्रॉपरली निभाना है। अब अर्जुन क्या थे? क्षत्रिय थे। और क्षत्रिय धर्म क्या होता है? क्षत्रिय वर्ड का मतलब क्या होता है? क्षति का मतलब होता है कि कोई घातक प्रॉब्लम, जैसे क्षति हो गई, जैसे जान की क्षति हो गई, पैसों की क्षति हो गई, बिजनेस लॉस हो गए। क्षति मतलब एक ऐसी आपदा जिससे आपका घाटा हो गया, किसी भी फॉर्म में घाटा हो गया। और त्रिय का मतलब जो उससे छुटकारा दिलवाए। त्रिय का मतलब होता है जो उस चीज से, प्रॉब्लम से आपको निकाल पाए। तो एक क्षत्रिय का क्या धर्म होता है कि उसको जो है वायलेंस करके भी, चाहे अपने हाथ में तलवार उठा के भी, जो उनपे आश्रित लोग हैं, क्योंकि क्षत्रिय क्या थे? एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास थी जो सोसाइटी में देखती थी कि ये प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि हर जगह शांति है कि नहीं है। तो ये क्षत्रिय का कर्तव्य था। तो वो वायलेंस भी यूज करके क्या करती थी? पूरे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का प्रयास करती थी कि कोई भी नागरिक की कोई क्षति ना हो जाए। तो जब ऐसा इरिलीजन आया, दुर्योधन ने जो लाया कि एक पूरे हस्तिनापुर की जो वधु थी द्रौपदी को पूरी कुरु सभा में चीरहरण किया गया, तो क्या ये एक लॉफुल थिंग थी? क्या ये एक नैतिकता के स्तर पे की हुई चीज थी? ये तो धर्म की क्षति हुई। तो एक क्षत्रिय का फर्ज होता है कि वो ऐसी धर्म की क्षति को बचाए और ऐसा कार्य ना होने दे। इसलिए ये अर्जुन का जो था धर्म था, क्षत्रिय धर्म था, कि उसको जो है वायलेंस करके, जो विरोधी दल है जो ऐसी चीजों को सपोर्ट कर रहा है, उसको खत्म करना है, ताकि जो उसके ऊपर नागरिक आश्रित है उनका वो उद्धार कर सके, उनको एक पीसफुल एनवायरनमेंट दे सके जो लड़े। बहुत लोग कहते हैं कि भगवान जो कृष्ण थे ये वॉर रोक सकते थे। हाँ, भगवान ने बहुत प्रयास किया ये वॉर रोकने के लिए, वो शांति दूत बन के भी गए। पर लोग दुर्योधन को, आजकल क्या हो रहा है, हमें राम राज्य चाहिए पर हमें राम नहीं चाहिए, ये गलत है।
आप, ये बहुत गलत है। राम राज्य का अस्तित्व तभी है जब राम जी बैठे हैं वहां पे। राम जी के होने की वजह से ही राम राज्य होगा। हम अपनी पावर से, अपने विमिकल, अपने थॉट प्रोसेस से वो चीज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम जो ऐसी परिस्थितियों से क्या होते हैं, हावी हो जाते हैं। लेकिन भगवान जो है वो विशुद्ध सत्वा में है। विशुद्ध सत्वा में कि उनको ऐसी परिस्थितियों का कभी भी असर नहीं पड़ता। हम उस स्तर पे है ही नहीं। हम जो मटेरियल नेचर है, जो सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, उससे हम प्रभावित हो जाते हैं। पर भगवान इन तीनों के ऊपर है। इसलिए वो जो डिसाइड करते हैं, जो वो कर सकते हैं, वो इन इन सारे गुणों से ऊपर करके कहते हैं। तभी भगवान को निर्गुण कहा गया। भगवान को निर्गुण इसलिए नहीं कहा गया कि भैया उनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है। अरे ऐसे लंगड़े लूले भगवान की क्या कोई प्रार्थना कर सकता है? नहीं। भगवान को निर्गुण इसलिए कहा गया है कि वो इन प्रकृति के तीन गुणों से ऊपर है, वो विशुद्ध सत्वा में है। और तभी उनके द्वारा दिए गए डिसीजन जो है वो बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल साइंटिफिक है। और क्योंकि हमारी समझ कम है, हम उसको समझ नहीं पाते और हम उसको रूढ़वादी या उसको ऑर्थोडॉक्स ऐसे वर्ड्स देते हैं। हमें वो चीज समझ नहीं है तो हम उसको ऐसी चीज बोलते हैं। तो यहाँ पे भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन को अपना धर्म याद दिलाते हैं कि भाई ठीक है, तू जो है, तेरे को ठीक है, तेरे में ये हृदय दुर्बलता है जो तू सोच रहा है कि ये मेरे शरीर के जो है ये सारी रिश्तेदारी है। अरे शरीर के रिश्तेदारी से ऊपर तुम्हारा धर्म है। और तुम कौन है? तुम पृथा के पुत्र हो। पृथा के पुत्र हो और मेरे संबंधी होके तुम ऐसी बात कर रहे हो, तो ये कितनी गलत बात है अर्जुन। ये तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं था। और साथ में वो फिर अर्जुन की दुखती हुई नब्ज पे हाथ रखते हैं, अर्जुन को नपुंसक कहते हैं। हम अर्जुन को नपुंसक कह रहे हैं। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो। हीन नपुंसकता मतलब, नपुंसकता क्या होता है? इम्पोर्टेंट, जो आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकता, उस व्यक्ति को नपुंसक कहा गया। तो यहाँ पे अर्जुन को नपुंसक क्यों बोला गया? उसके तो बच्चे थे, उसके तो अभिमन्यु उनका बेटा था, उनकी तो लाइनेज बनी हुई थी। तो फिर ऐसे अर्जुन, और द्रौपदी से भी अर्जुन का एक पुत्र था, तो फिर अर्जुन को नपुंसक क्यों कहा गया? क्योंकि हम भी जब परिस्थितियों से घिर जाते हैं और हम एक राइट डिसीजन डिलीवर नहीं कर पाते, क्या सही है उसका साथ नहीं दे पाते, उस पावर को वो जो है, जो हम नहीं कर पाते, उसको नपुंसकता कहा गया। जब हम परिस्थितियों में आके क्रोध के वशीभूत होके कभी गलत बोल देते हैं, या कभी डिप्रेशन के वशीभूत होके हम ऐसे सुसाइडल स्टेप्स उठा लेते हैं, या ऐसी चीजें कर देते हैं कि अपने आत्महत्या कर लेते हैं, या हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और हम सिर्फ गोलियों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, तो ऐसी जीवन को भी नपुंसक जीवन कहा गया। ये तो हो गया एक प्रैक्टिकल मीनिंग। दूसरा मीनिंग जो है, भगवान के शब्द इतने सटीक है अर्जुन को याद दिलाने के लिए। जब ये सारे पांडव जो थे, ये कथा मैंने आपको पहले भी सुनाई हुई है, जब ये सारे पांडवों को वनवास और 1 साल का इनकॉग्निटो रहना था, अज्ञातवास में गए थे, तब ये सब जंगल में बैठे हुए थे, घास फूस काट रहे थे। तो भगवान कृष्ण आए, उन्होंने कहा कि अरे बेवकूफो, तुम ऐसे क्या कर रहे हो? तुमको पता नहीं है कि दुर्योधन इसके बाद भी 13 साल के बाद भी तुम्हारा किंगडम नहीं देगा, और तब जो है वॉर जो है इनएविटेबल है, वॉर होके ही रहेगी। तो तुम अपनी प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? तुम्हें ये एक टाइम मिला है, तुम जो तुम्हारे ऊपर ये प्रॉब्लमेटिक टाइम आया है, इसको यूटिलाइज करो, इसमें से तुम बाहर निकलो, तुम अपनी जिसको कहते हैं प्रैक्टिस करो, ताकि और दुर्योधन को भी नहीं पता चलेगा कि तुम क्या क्या कर रहे हो। तो जाओ, अलौकिक अस्त्र शस्त्र जो है वो लेके आओ। भगवान कृष्ण के कहने पे जो था, अर्जुन जो थे, वो सारा जो अपने पिता के पास इंद्रलोक चले गए। और इंद्रलोक जाके उन्होंने क्या किया, वहां से जितने भी उनके देवी देवता थे उनसे अस्त्र और शस्त्र ग्रहण किए। अग्नि देवता से उनको चैरियट मिला, जिस चैरियट पे जो रथ था अर्जुन का, वो अग्नि देवता द्वारा प्रोवाइड था। इंद्र देवता से उन्होंने इतने सारे अस्त्र और शस्त्रों की जो है विद्या सीखी।
और वहीं पे उर्वशी के अंडर उन्होंने डांस भी सीखा, कि उन्होंने कहा मैं जब सारी विद्या सीख रहा हूँ तो लूं। तो उर्वशी जब उनको डांस सिखा रही थी तो उर्वशी का जो था हृदय उनकी तरफ आकर्षित हुआ, और तब वो अर्जुन के पास आई कि आओ आप मेरे साथ रहो थोड़ा टाइम, लेट्स एंजॉय। तब अर्जुन ने कहा नहीं, आप तो माता है मेरी, आप तो हमारी लाइनेज में जो थी, आप तो, आपके थ्रू तो हमारी लाइनेज पैदा हुई है, तो मैं तो आपको एज अ माता देख रहा हूँ। तो उर्वशी को इतना क्रोध आया कि तुम जो हो नपुंसक हो, जो तुम स्त्री तुम्हारे पास आके कह रही है कि लेट्स एंजॉय और तुम मना कर रहे हो, तो जाओ तुम 1 साल के लिए जो है नपुंसक बन जाओगे। और जब इंद्र को पता चला कि उनके पुत्रों को ऐसा हुआ, तो उन्होंने अर्जुन को सांत्वना देने के लिए कहा कि ये जो तुम 1 साल जो है यूज कर सकते हो, ये तुम्हारे अज्ञातवास में काम आएगा। और 1 साल के लिए अर्जुन जो थे वो भृंगीला इम्पोर्टेंट जो थे, जो यूनेंच बन थे, विराट राज के किंगडम में रहे, और उन्होंने वहां पे जिसको कहते हैं उत्तरा को डांस सिखाया था, वही कला जो उन्होंने यूज करी थी। तो वो एक एक क्षत्रिय के लिए जो बहुत ब्रेव है, जो बहुत पावरफुल है, ऐसा श्राप मिलना जो है ना, उसकी दुखती हुई रथ पे हाथ देने वाली बात है। तो अर्जुन को कृष्ण जो है अर्जुन को रिमाइंड करा रहे हैं, उनको याद दिला रहे हैं कि भूल गए क्या, तुम 1 साल के नपुंसक बने थे, अब तुम फिर से, तुम्हारा वो उतरा नहीं है क्या श्राप अभी तक, जो तुम अभी भी ऐसे ही डिसीजंस ले रहे हो, राइज अप, क्षत्रिय बनो। तो हम भी जब ऐसी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में फंस जाते हैं, तब हमें भी राइज अप करना पड़ता है, हमें भी उस परिस्थिति से ऊंचा उठ के देखना चाहिए। यहाँ पे तो सारी खिचड़ी मची हुई है, आप खिचड़ी के अंदर हो, सब यहाँ फैला हुआ है, लेकिन सही डिसीजन कब लोगे, जब आप इस परिस्थिति से ऊपर उठ के एज एन ईगल व्यू देखोगे कि हाँ कहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है। तो यहाँ पे भी कृष्ण जो है अर्जुन को बार बार यही कह रहे हैं कि ये तुम्हारी जो है ये हृदय दुर्बलता है। अब ये हृदय दुर्बलता क्या होती है, ये हृदय ग्रंथि क्या होती है, ये हृदय ग्रंथि क्या हमारे हार्ट में गांठ बंधी हुई है, उस चीज को कहा गया है हृदय ग्रंथि। तो ये हृदय ग्रंथि होती क्या है, ये हृदय ग्रंथि होती है, ये हमारी अटैचमेंट्स होती हैं, ये हमारी आसक्ति होती है। आसक्ति किसी पे भी हो सकती है, हमारे रिश्तेदारों पे भी आसक्ति हो सकती है, हमारी किसी चीज के ऊपर भी आसक्ति हो सकती है, हमारी किसी हमें मूवीज देखने का एडिक्शन हो सकता है, हमें पार्टीज करने का एडिक्शन हो सकता है। और जब ये चीजें हमसे थोड़ी सी छीनी जाती हैं, तो हम क्या होते हैं, हम बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा तनावग्रस्त हो जाते हैं कि उस समय हम अपने माइंड से जो है, अपनी इंटेलिजेंस से हम एक राइट डिसीजन नहीं ले पाते, हम खिचड़ी के अंदर फंसते रहते हैं और धंसते रहते हैं। ये एक ऐसा दलदल होता है जिसमें आप फंस भी जाते हो और धंसते भी रहते हो। तो इससे निकलने का क्या है, ये हृदय ग्रंथि कैसे खुलती है, कि कईयों को एडिक्शन हो जाती है। आप जैसे किसी को शराब पीने का एडिक्शन हो गया तो कितना मुश्किल होता है, कितने रिहैब सेंटर्स में वो जाते हैं, या ड्रग एडिक्शन हो जाता है तो कितनी बार भी वो रिहैब सेंटर्स में भी जाते हैं और रिहैब सेंटर से बाहर भी आ जाते हैं, लेकिन फिर वो उसी चीज के ऊपर फॉल बैक कर जाते हैं। क्यों? ये चीजें तब छूटती है जब आपके पास एक हायर टेस्ट हो, मतलब आप जो है आम का जो आप ये मैंगो फ्रूटी हो गई, ये जूसेस है, ये तब छोड़ोगे जब आप रियल मैंगो खाओगे, जब आपके पास एक रियल चीज होगी, तो ये जो छोटे छोटे टेस्ट है ना, ये आपके हट जाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ भी भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं तुम हायर गोल को अप्रोच करो ना, तुम इन छोटी छोटी क्लास टेस्ट से परेशान क्यों हो रहे हो, तुम बोर्ड का एग्जाम क्लियर करो ना, इन क्लास टेस्ट से तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है, तुम तो क्लास टेस्ट से हार हार रहे हो, एक बार नंबर आ गए क्या हो गया, तुम गैम्बलिंग मैच में हार गए क्या हो गया। और ये जो लोग हैं इन्होंने अधर्म का साथ दिया है, तो ये भीष्म पितामह, ये द्रोणाचार्य है, ये अश्वत्थामा जो है, और जो ये कृपाचार्य है, और ये दुर्योधन है, कहने को तो ये तुम्हारे भाई बंधु हो, लेकिन इन्होंने जो क्या है अधर्म का साथ दिया है। तो तुम्हें अपना फर्ज निभाना है, तुम्हें एज अ क्षत्रिय काम करना है। तो जब हम भी ऐसे एडिक्शन में फंसते हैं, तो हमें एक हायर पर्पस ऑफ लाइफ करना है।
अब एक स्टूडेंट के लिए एडिक्शन उसका फोन हो सकता है। आजकल तो देखिए सारी क्लासेस ही ऑनलाइन हो गई हैं, तो फोन का जो एडिक्शन जो है, फोन के प्रति आसक्ति जो है इतनी ज्यादा प्रबल और गहन, जिसको कहते हैं गढ़ चुकी है सबके हृदय में। और वो फोन खींच लो तो बच्चे का रोना पिटना शुरू हो जाता है और वो लेटना शुरू कर देता है। कितना एक छोटे बच्चे की भी जो है ऐसी चीजों से आसक्ति कितनी ज्यादा डेवलप हो गई है। लेकिन यही एक हृदय ग्रंथि है, ये भी एक गांठ की तरह होती है। तो आपकी जिस चीज पे आसक्ति होती रहेगी उतनी उतनी गांठें आपके हृदय में बनती रहेंगी। और जितनी बार गांठ खोलने का प्रयास करोगे, कई तो उसको खोलना ही नहीं चाहते, उनको लगता है ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये गांठ रहने दो, इसको खोलना है को कोई वो नहीं है, जैसी परिस्थिति में वैसे रहो। और जब वो परिस्थिति हैवी हो जाती है, जब वो परिस्थिति आप पे हावी हो जाती है, तब आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे उत्तम बात भगवान ने कहा कि ये तुम्हारी जो है ये हृदय दुर्बलता है, ये जो तुम हृदय ग्रंथि में बंधे हुए हो, कि ये जो तुम देख रहे हो ये मेरा भाई है, ये मेरा भीष पितामह है, ये है, इससे ऊपर उठो, हायर गोल ऑफ लाइफ को करो। और जब तक हमें अपना हाईएस्ट गोल ऑफ लाइफ रियलाइज नहीं होगा, तब भी हम ऐसी ही जगह फंसे रहेंगे। क्या पॉसिबल नहीं है? आजकल आप देखिए कि बच्चों में कितने ज्यादा बिहेवियर चेंजेस आ रहे हैं। हमारे पास कितने सारे ऐसे बच्चे आते हैं जिनमें छोटी छोटी एज में, 3 साल की एज में, 4 साल की एज में क्या होता है, एडीएचडी हो जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। मतलब उनको हर 2 सेकंड में अटेंशन चाहिए होती है, नहीं मेरी तरफ ध्यान दो। तो उसके लिए वो कुछ भी करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, एक जगह बैठते नहीं है, कभी इधर घूमते हैं, कभी उधर घूमते हैं, कभी इधर हाथापाई करते हैं, कभी जानवरों के पीछे चले जाते हैं, कभी जानवर जो कुत्ता होता है उसके मुंह में हाथ डाल देते हैं, तोड़ फोड़ करेंगे, मोबाइल्स तोड़ देंगे उन, और अगर उनकी बात ना मानी जाए तो रोएंगे या अपना सर पीटेंगे। तो आजकल ये क्या है, बहुत ज्यादा बिहेवियर डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। और ये क्यों हो रहे हैं, ये कैसे हो रहे हैं? ये है कि हमारी, अब देखो जानवरों में क्या है, उनकी जो है 4 चीजों पे ही रहती है कि उनको क्या करना है, उनको खाना है, उनको सोना है, उनको बच्चे पैदा करने हैं, और उनको अपने आप को बचाना है। जानवरों का कोई पांचवा काम नहीं होता, ठीक है, वो इन 4 चीजों में हो जाते हैं। और जो ह्यूमन बर्थ है, जो हमारा मनुष्य शरीर है, वो हमें एक ऊंचा चीज को बताता है कि नहीं, हमें क्या करना है, हमें मोक्ष की तरफ जाना है, हमें मुक्ति की तरफ जाना है, हमें इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर जाना है, हमें बार बार इस संसार में फंसना नहीं है, उससे ऊंचा जाना है। तो जो ये शरीर होता है हमें ये बताता है। लेकिन क्या होता है कि हम तो जानवरों के स्तर से भी नीचे गिर जाते हैं जब परिस्थितियां हम पे हावी होती है। जैसे हर जानवर अपने आप को बचाने का प्रयास करता है, हमारा स्तर क्या है, एक ऊपर है, हमें मुक्ति के, मनुष्य जीवन का स्तर क्या है, लक्ष्य क्या है कि मुक्ति की तरफ जाओ। परंतु जब हम तो जानवरों के स्तर से कैसे गिरते कि जब इन 4 चीजों में से हमारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो रही होती, तो हम क्या करते हैं, देह त्याग कर देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, या किसी को, मतलब जो जानवर भी होता है अपनी रक्षा करने में सामर्थ्य होता है, वो कोशिश करता है अपनी आखिरी सांस तक कि वो अपने आप को बचा सके। लेकिन हम क्या है, उस स्तर से भी जाके खुद ही अपना देह का त्याग कर देते हैं। तो हम क्या है, जो लक्ष्य है जीवन का, मुक्ति का, हम उससे नीचे आके और गिर जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, दवाइयां लग जाती है, गोलियां खानी पड़ती है, और हमारा, और ज्यादा हम पे हावी होगी तो सुसाइडल या आत्महत्या वाली टेंडेंसीज हम में आ जाती है। तो और या फिर हम उस स्तर पे ही रहते हैं, ठीक है, कि हमें जो चाहिए खाने के लिए चाहिए, चाहे आप रेस्टोरेंट में जाइए, चाहे आप सोने की प्लेट में खाना खाइए, चाहे स्टील की प्लेट में खाइए, खाने का क्या बेसिक फंक्शन है, वो आपका पोषण करेगा। तो हमारा बस कंसर्न होता है कि भैया अच्छे से खाना मिले, अच्छी चीजें मिले, ये मिले, 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाए। तो चाहे आप जमीन पे जानवर खाता है, हम में सिर्फ डिफरेंस है, हम डाइनिंग टेबल पे एक अच्छी सी प्लेट में सजा हुआ पका हुआ खाना खाते हैं, ठीक है। जानवर बाहर सो सकता है, हम मुलायमदार गद्दे, वाटर बेड्स कह लो, मुलायमदार गद्दे कह लो, उस पे सोना पसंद करते हैं। पर एक्शन क्या है, सोने का, ठीक है। जानवर बाहर बच्चे पैदा करता है, हम हॉस्पिटल्स में जाके करते हैं, या हम अपने प्राइवेसी में करते हैं। और चौथा क्या, जानवर जो है अपने आप को बचाता है, अपने नाखूनों से काट के ये सारी चीजें करता है। और हमारे पास क्या है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, हमारे पास ऑटोमेटिक गन्स है, AK-47 है। तो ये चारों चीजें जो है हम भी वही कर रहे हैं। यदि हमें वही करना है
तो हमारे में और जानवर में फर्क क्या हुआ, मनुष्य में और जानवरों में फर्क क्या हुआ। अब दिक्कत यहीं पे नहीं है, चलो आपने ये 4 चीजें कर ली, पर क्या होता है ये 4 चीजों में आप फंस जाते हो, आप इससे निकलना बहुत जरूरी है। नहीं निकलोगे तो एक तो क्या होगा, चलो एक स्पिरिचुअल वे पे तो हम सोचे कि हम 84 लाख योनियों में फिर पड़ जाएंगे, हमें फिर से अगला जन्म जो है मनुष्य का नहीं मिलेगा, हम 84 लाख योनियों में फंस जाएंगे। चलो वो तो आगे की बात हुई, आपने कहा आगे किसने देखा, माना आपकी बात, आगे किसने देखा, पर आगे जो है शास्त्रों ने देखा है, शास्त्र से हमें ज्ञान चक्षु खोलने चाहिए, ठीक है। अगर आप उसी चीज पे भी नहीं जाना चाहते, पर यदि आप सिर्फ इन चारों चीजों में फंसे रहते हो तो इसमें भी आप सुखी नहीं रहते, ये करते हुए भी आप सुखी नहीं रहते। क्यों? क्योंकि आपको डिसीज आने शुरू हो जाते हैं। आप ज्यादा खाना के ऊपर जाओगे तो क्या होएगा, आपको डायबिटीज हो जाएगा, आप सिर्फ खाने के बारे में सोचोगे तो मोटापा आ जाएगा, मोटापा से थायराइड आ जाएगा, थायराइड से आपकी जो रक्तचाप की नसें हैं उसमें क्या होगा, रक्तचाप बढ़ जाएगा जिसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और वो जो है क्लॉट्स बना देंगी, हृदय रोग हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ सोचो कि नहीं हमें सोना ही है, ज्यादा आप आलसी बन जाओगे, अपना कार्य नहीं कर पाओगे तो फिर मोटापा आ जाएगा। यदि आप सोचो कि सिर्फ बच्चे पैदा करना ही लक्ष्य है जीवन का, सिर्फ वो संभोग का सुख ही जीवन का लक्ष्य है, तो फिर क्या होगा, आपको इतने सारे डिसीज हो सकते हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हो जाते हैं, एड्स हो जाता है, और क्या कहते हैं सिफिलिस आ सकता है, कितने ऐसे डिसीजेस हैं जो हो सकते हैं। और यदि आप छोटा सोचो कि सिर्फ डिफेंस ही जीवन का लक्ष्य है कि हमें अपने दुश्मनों से बचते रहना, तो फिर क्या होगा, सिर्फ लड़ाइयां होती रहेंगी, लड़ाइयों में मार धार सब होएगा और आपका जो ह्यूमन बर्थ है वो वेस्ट हो जाएगा। चलिए कहानी यहाँ पे भी नहीं खत्म होती कि चलो कहो कि हाँ चलो हमारे साथ हो रहा है ना आगे, लेकिन जैसे ही आप कॉन्शियसनेस बनाते रहोगे वही कॉन्शियसनेस क्या होता है, संग का रंग चढ़ता है, और वही आपकी सेकंड जनरेशन जो आपकी आने वाली पीढ़ी है वो भी वही चीज करती है। कहते हैं जब कोई गर्भवती महिला होती है उसको कहते हैं कि शास्त्र पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अपने मन को शांत रखो, क्योंकि आपके जो हृदय में आने वाले थॉट्स हैं, जो आपके माइंड में आने वाले थॉट्स हैं, उसका आपके गर्भ में स्थित बच्चे पे असर पड़ता है। तो आप कई बार देखेंगे कि मदर्स जो है प्रेगनेंसी में जो चीज खाती होती हैं और जो चीज नहीं खाती, वैसे ही बच्चे की हैबिट्स जो होती हैं वो आगे बन जाती है। और कहते हैं 7वें महीने में तो बच्चे के अंदर कॉन्शियसनेस, 7वें महीने ऑफ गर्भ के अंदर बच्चे में कॉन्शियसनेस आ सकती है। ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ हम शास्त्रों में देखते हैं कि अभिमन्यु जो थे उन्होंने जो चक्रव्यूह के अंदर जाने का जो रास्ता था गर्भ में ही सीखा अर्जुन से। तो कितना ऐसे बच्चे उस समय, इवन प्रहलाद महाराज ने सारी दीक्षा जो नारद मुनि से भक्ति के बारे में कयादू की गर्भ में रह के सीखी। नारद मुनि बस हरि कथा सुनाते रहते और कयादू माता सुनती रहती, और उस उनका हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा था क्योंकि वो इतनी आसक्तियों में घिरी हुई थी। परंतु जो अंदर सोल था उनके गर्भ में, प्रहलाद महाराज वो इतने भक्त शिरोमणि बन गए, और वो भी नारद मुनि की कृपा से ऐसा हुआ। उनके कहने पे, उनके शब्द सुनने से जो है प्रहलाद महाराज में एक भक्ति का बीजारोपण हुआ, उनका हृदय परिवर्तित हुआ और वो एक भक्त शिरोमणि हुए। देखिए हम ऐसी परिस्थिति में नहीं होते जिस प्रकार प्रहलाद महाराज थे कि उनका स्वयं का पिता जो थे उनको बैल पहिए के नीचे उनका सर उंधवा रहे हैं, हाथी के नीचे उनका सर उंधवा रहे हैं, सांपों वाली कोठरी में उनको बंद किया जा रहा है, तेल में उबाला जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम कभी भी नहीं है। इतने हिरण्यकशिपु जैसे पिता के अंडर रह के भी प्रहलाद महाराज ने भक्ति करी। प्रहलाद महाराज को अपने जीवन का लक्ष्य, अपना धर्म जो है लिबरेशन का, मुक्ति का, वो याद रहा कि क्या सोल है, क्षणिक नहीं है, ये शरीर क्षणिक नहीं है। तो अब जिस प्रकार का संग मिलेगा वैसा ही आगे जनरेशन को रंग मिलेगा। और ये सारी चीजों में हम इतने आसक्त हो गए हैं, ये 4 चीजें जैसे जानवर रहते हैं वैसे ही हम रहने लगे हैं, और वो चीज हमारे साथ खत्म नहीं होती, वही चीज जो है अगली जनरेशन में भी ट्रांसफर हो जाती है, अगली जनरेशन में भी ये सारे गुण आने शुरू हो जाते हैं। और फिर क्या होता है जिसको आप कहते हो जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर की शुरुआत होती है।
आज से कई साल पहले क्या हमने थायराइड का नाम सुना था? क्या हमने 60 साल पहले, 70 साल पहले मेडिकल डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में इतनी भीड़ हुआ करती थी? बिल्कुल भी नहीं हुआ करती थी। बच्चे भी घर में पैदा हो जाते थे। लेकिन आज क्या है, सारी चीजें नो डाउट एडवांसमेंट है, पर हमारा क्या है, उसका डिमांड भी तो बढ़ गया। और डिमांड क्यों बढ़ा? क्योंकि हम जो है ह्यूमन बर्थ का जो हमारा धर्म है उससे नीचे गिर गए और नीचे गिर गए। तो यही बिहेवियर चेंजेस जो होते हैं बच्चों में आते हैं। आप अगर देखेंगे, आपको ये तो छोटे बच्चे, आज बच्चों को उनके कहने से पहले चीजें मिल जाती है। ठीक है, हमारे टाइम में भी जब हम होते थे, हम भी हमारे अच्छे नंबर आते थे तो हमें नरूलाज में आइसक्रीम पे डिस्काउंट मिलता था। नरूलाज में हम आइसक्रीम, तो एक क्रेज रहता था। लेकिन आज क्या होता है, आज रिपोर्ट कार्ड बच्चों को अर्न नहीं करना पड़ता, उनको कहने से पहले ही माँ बाप जो है लाड प्यार में चीजें प्रोवाइड कर देते हैं। तो क्या ये सही है? एक स्तर पे ठीक है, बच्चों को सारी चीजें देनी चाहिए, पर उनको जीवन का मूल समझाना भी बहुत जरूरी है। नहीं तो जिद्दपन आ जाएगा, नहीं तो इन्हीं 4 चीजों में वो रह जाएंगे और इससे उनको भी डिसीज आ जाएंगे। और यदि हम ऐसा संग देते रहेंगे तो जेनेटिक डिसीज, मतलब जैसे विमेन के दिमाग में वो चीजें चलती रहेंगी, तो वैसे ही उनके बच्चों में भी क्या होगा, वो जेनेटिक डिसीज आने के चांसेस रहते हैं। तो हमें क्या है, ये एक कंप्लीट हेल्थ पैकेज है, ना कि अपने लिए बल्कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी। अभी एक पीछे एक डॉक्यूमेंट्री आई थी जहां मायापुर में इस्कॉन द्वारा एक गुरुकुल चलता है, सिर्फ बॉयज के लिए वो गुरुकुल है। इस्कॉन मायापुर के पास, टेम्पल के पास है। वहां पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहां बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और वहां बिल्कुल जैसे वैदिक टाइम में लाइफ चलता था वैसे ही होता है। वहां पे स्वयं उठो, नहाओ धो, और वही किचन में फायर, चूल्हे पे फायर बनाओ और खाना पकाओ और सर्व करो ठाकुर जी को, और वो खाना खाओ और फिर क्लासेस में जाओ। लर्निंग प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। फिर लर्न करो, फिर साथ में हॉर्स राइडिंग, आर्चरी, धनुष बाण वाला आर्चरी, ये सारी चीजें, योगा, ये सब सिखाया जाता है। और 7-8 बजे, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, तो 8 बजे जैसे ही सूर्यास्त होता है, अंधेरा हो जाता है, तो सब सो जाते हैं। कोई ऐसा मोबाइल और लैपटॉप का एक्सपोजर नहीं होता। हालांकि बाद में जब वो उनको अपने ऊपर निरंतर अपनी सेंसेस को नियंत्रित करना आ जाता है, तब उनको ऐसी चीजों का एक्सपोजर दिया जाता है। उनको द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ के बारे में बताया जाता है। इसलिए वहां पे सिर्फ डिसीजेस होते ही नहीं, वहां पे अगर डिसीज होंगे तो इन्फेक्शियस डिसीज होते हैं, मतलब फ्लू हो गया, जुकाम हो गया, खांसी हो गया, बुखार हो गया, थोड़ी सी दवा दी ठीक हो जाते हैं। लेकिन कोई ऐसी लंबी बीमारी नहीं होती। ऐसे उन बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। और छोटे बच्चे जो होते हैं वो 3:30 उठते हैं, 3:30 बजे सुबह उठते हैं और अपना सारे कार्य करते हैं, खुद नहाते हैं, खुद कपड़े धोते हैं, हर चीज करते हैं और अपने क्लासेस अटेंड करते हैं। उनकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए ऊपर वर्क किया जाता है। और थोड़े बड़े बच्चे होते हैं वो 2:30 बजे उठते हैं, कुक करते हैं, सारी चीजें करते हैं। तो क्या ये चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन है? नहीं, दिस इज कॉल्ड बेसिक, जो हमारी वैदिक संस्कृति में गुरुकुल सिस्टम था, जो हमारी वैदिक संस्कृति में ये चीज थी। दिस इज कॉल्ड द ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सिर्फ ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज हेल्प नहीं करते। तो आज का जो ये है, इम्पोर्टेंसी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकते। इम्पोर्टेंसी का मतलब है अच्छे सक्षम बच्चे नहीं आ रहे। सक्षम बच्चे नहीं आने का मतलब है जेनेटिक डिसऑर्डर है। अगर हमारे देश का भविष्य ही ऐसा रहेगा कि सिर्फ बीमारियों में ही देश का जो पैसा है वो खर्च हो रहा है, तो हमारी जीडीपी कैसे बढ़ेगी, हमारा ग्रोथ फैक्टर कैसे बढ़ेगा, हम प्रगति कैसे कर पाएंगे? यदि आगे की जनरेशन ही इतनी वीक हार्टेड आएगी, आगे की जनरेशन सिर्फ सिर्फ सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए आएगी कि बस हमें जो है जीवन को एंजॉय करना लक्ष्य है, उसके लिए मेहनत करना कोई वो नहीं है, तो फिर आगे ग्रोथ कैसे होगी? जो इंटरनेट है एक फैंटेसी वर्ल्ड तो दिखा रहा है हमें, पर लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य जो है वो हमें शास्त्र दिखाते हैं, वो ज्ञान चक्षु से दिखाते हैं
कि ये जो वर्ल्ड है ये दुखालय अशाश्वतम है, और आप कोयले की माइन में रहोगे, चाहे कितने भी परफ्यूम पहन के व्हाइट शर्ट पहन जाओ, व्हाइट आपके कपड़े क्यों ना हो, कोयले की खान में जाओगे तो कालक लगेगी ही लगेगी। तो ये दुखालय में रहोगे, ये कोई फैंटेसी वर्ल्ड नहीं है, यहाँ पे हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं होता। यहाँ पे आप सिर्फ टेम्परेरी आए हो, चलो आप यहाँ पे टेम्परेरी भी रह रहे हो तो भी अच्छे से रहो ना। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि मुक्ति, मोक्ष, लिबरेशन, ह्यूमन बर्थ का, अरे तो आप अच्छे से तो रहो, आप अपने आप को डिसीज फ्री तो रखो, एक हेल्दी लाइफ तो करो। पैसा कमा कमा के सिर्फ डॉक्टरों को सर्जरी कराना, ये सारी चीजें क्यों करना। और ये सारी चीजों का इंस्ट्रक्शंस जो होता है, तो तभी डिप्रेशन, आत्महत्या और सुसाइडल थॉट्स आना, आप देखिए कितना साइकाट्रिस्ट का नंबर बढ़ गया है, कितनी सारी चीजें जो है डिप्लीट होती जा रही है। आप कम से कम शास्त्र से इतनी इंटेलिजेंस तो लो कि इस दुखालय में रहना कैसे है, ये प्रॉब्लमेटिक वर्ल्ड में रहना कैसे है, अपनी हेल्थ कैसे मेंटेन करूं, इंजॉय कैसे करूं। आप मत सोचिए लिबरेशन के बारे में, पर यहाँ रह के सिर्फ जानवर मत बनिए, क्योंकि ये यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होएगी, कहानी आगे जाएगी, जेनेटिक डिसऑर्डर्स में आएगी, जिसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स में आगे आप वीक जनरेशन लेके जाओगे अपने राष्ट्र के लिए, तो आप तो राष्ट्रीय धर्म भी अच्छे से नहीं निभा पाओगे। तो ये बहुत जरूरी है, जो आज का हमारा जो टॉपिक है, हमें राइज करना पड़ेगा, हमें एक गोल के प्रति, जो एक इसको कहते हैं ना हायर गोल के प्रति हमें जाना पड़ेगा। और जब तक हमारे में प्रॉब्लम पहचानने की क्षमता नहीं होएगी, तब तक हम सॉल्यूशन के लिए वर्क ही नहीं करेंगे। जब तक हम प्रॉब्लम नहीं पहचानेंगे, तब तक आप सॉल्यूशन के लिए नहीं वर्क करोगे। तो प्रॉब्लम पहचानिए, शास्त्र से, ज्ञान चक्षु से आंखें खोलिए। तो आज जो है जीव जागो, जीव जागो, गौरा चंद्रा बोले रे, माया ऐसी पिशाचनी, उसकी गोदी में मत सो, सोते मत रहो, यहाँ से जागो। अरे यहीं पे अच्छे से रहो, टेम्परेरी रह रहे हो, चलो अच्छे से तो रहो, है ना। सो विद दिस आई विल एंड माय क्लास। यदि कोई प्रश्न हो तो प्लीज चैट बॉक्स पे लिखिएगा। आई विल ट्राई कि जितने हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया है, जितने हमारे आचार्य ने हमें करा है, इस ज्ञान से मैं जितना मेरी समझ होएगी, क्योंकि हम भी जो है इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग यू प्रैक्टिस, और थ्रू आउट लाइफ प्रैक्टिस करते रहते हो, और फिर परफेक्शन जो होता है वो भगवान आपको दे सकते हैं, वो कृपा से मिलता है, वो कृष्ण की कृपा से ही हमारे जो हृदय की ग्रंथि है वो खुलेगी। पर सबसे पहले पहचानो तो सही, हृदय में ग्रंथि है, गांठ बंधी हुई है, तो तब कृपा मांगोगे ना। कृपा का मतलब होता है कर फिर पा। So with this I will end my class here. Hopefully जो मैसेज मैं समझाना चाह रही थी इससे साथ मैं कर पाई हूँ। और आप और लोगों को सुनिए, और उनसे सुनिए, भागवत गीता के बहुत लेक्चर्स हैं, आप वो सुनिए, अपने हृदय को स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि परिस्थिति हमेशा ही डिफिकल्ट रहेगी, क्योंकि ये दुखालय शाश्वत है। हैप्पी लाइफ जो है वो फेसबुक का एक मिथिकल कंसेप्ट है, मतलब वो मिथ है, ये माइथोलॉजी मिथ नहीं है कि ये हुई या नहीं। हैप्पी लाइफ एक मिथ है, यहाँ पे दुख आएगा ही आएगा, पर कैसे हम उस दुख से उभर सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं, वो हमें सीखना है। पानी में रह के मगरमच्छ से तो बैर ले लिया, पर मगरमच्छ के साथ भी कैसे रहना है वो हमें सिखाएंगी भागवत गीता, वो हमें सिखाएगा ये विजडम ऑफ भागवत गीता। विद दिस हम 3 बार हरि नाम लेके अपनी क्लास को एंड करेंगे। और अगले नेक्स्ट वीक के लिए, नेक्स्ट वीक हमारे ज्ञान में क्या और वृद्धि होगी, और भागवत गीता हमें और क्या संदेश दे रही है, क्योंकि सेकंड चैप्टर जो है वो समरी ऑफ भागवत गीता है, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। पूरी भागवत गीता की एक समरी है जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, विद दिस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एवरीबॉडी, हम मिलेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे। हरि